बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं अब्दुल मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उस्मान डार के बाद पीटीआई के एक और रहनुमा का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन वो इंटरव्यू जो है वो उसको ऑन एयर नहीं किया गया, उसको टीवी चैनल पर नहीं चलाया गया। इसके पीछे क्या वजह है वो भी आपको बताते हैं। और ये जो इंटरव्यू है ये कल रात तक चल जाना था, लेकिन जो है चैनल ने इस इंटरव्यू को चलाने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया वो भी आपको बताते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरखास्त दायर हो चुकी है, वहीं दूसरी जानब इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की जो पार्टी है वो जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से ही इलेक्शन कमीशन में अपना इंतखाबी निशान बल्ला लेने के लिए भी दरखास्त दायर हो चुकी है। यह मामला बहुत सीरियस है। जबकि जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको पीटीआई का चेयरमैन जो है बनाने या बनने के हवाले से ऑफर हुई है। और इमरान खान के साथ चूंकि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, उनको ऑफर दी जा रही हैं, आप मुल्क छोड़ दें, आप पीटीआई की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाएं। गो कि इमरान खान ने इन ऑफर्स को जो है लात मार दी है, लेकिन अभी तक ये मामला जो है ये जो है चल रहे हैं। जबकि इमरान खान की सालगिरह वो कल थी, जमान पार्क के बाहर जो है कुरान खानी हुई, काफ़ी सारी खवातीन मौजूद थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जो भारी नफरिया वो भी वहाँ पे मौजूद रही। कैदियों की जो है वैन भी वहाँ पे मौजूद थी और पकड़ दकड़ के हवाले से, ताकि अगर वहाँ पे मतलब मेल हजरात मर्द हजरात आते हैं तो उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन खवातीन वहाँ आई, पुरअमन बैठ के उन्होंने वहाँ पे वो कुरान खानी की वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि इस वक्त जो पीटीआई के खिलाफ है वो उनका जो सफ़र है वो अभी पीटीआई सफ़र कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि उनके लिए जो कठिन उनके लिए मुश्किलात हैं वो अभी तक जारी और सारी हैं। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही, उनके जो बेटे हैं मोहम्मद इलाही, उनको इख्तियारी करार देने के हवाले से जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालत में नैब ने बताया कि मुल्जिम जो है गिरफ्तारी के डर से रोपोश है और उनको इख्तियारी करार दिया जाए। इस पर जो है जो मोहम्मद इलाही साहब है उन पर तरक्याती मनसूबे में करप्शन का इल्ज़ाम है, तो उनका जो है वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे, लेकिन चूंकि वो मुल्क से बाहर है तो वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे, लिहाजा उनको अब इख्तियारी करार देने की कार्रवाई जो है वो बाकायदा शुरू कर दी गई है। लेकिन इस सब के अंदर ये है कि अब जो कामरान शाहिद साहब हैं उनकी अगर हम बात करें, कामरान शाहिद ने जो है जो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया वो उन पर जो है इस वक्त उनके लिए आप समझ लें कि वो गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे आप वो ना निकल सकते हैं ना वो बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि उस्मान डार साहब जो कि 9 सितंबर को कराची के इलाके लियारी से गिरफ्तार हुए और 9 सितंबर को वो गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पे मजे की बात, 10 सितंबर को जो निगरान वजीर दाखिला हैं सिंध के ब्रिगेडियर हारिस नवाज, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो हमारी तहवील में है, उन पर चूंकि दहशतगर्दी के पर्चे हैं और वो वारंट उनके निकले हुए थे, ठीक है, हमने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन उस्मान डार ने जब इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद साहब को तो उसमें वो बता रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से रोपोश था। अब वजीर दाखिला साहब गलत बयानी कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनकी तहवील में थे तो उन्होंने कहा कि हमारी तहवील में है, तो उस्मान डार साहब इससे वाज़ेह हो गया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी तहवील में थे। अब उस्मान डार साहब के हवाले से दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू कामरान शाहिद साहब की हवेली पे दिया है, इस पर तो उन पर अलग से तनकीद हो रही है, लेकिन जो उस्मान डार साहब हैं जो इन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, इसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जिस दिन 9 सितंबर को गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने कह दिया था कि आप जो कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब उन्होंने उसी वक्त हथियार जो है वो डाल दिए थे। तो उससे अगले दिन 10 सितंबर या 11 सितंबर को, मतलब दूसरे तीसरे दिन उनका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन चलाने में देर की गई। तो ये जिस दिन ये इंटरव्यू परसों ये शाम को ऑन एयर हुआ दुनिया न्यूज से, कामरान शाह साहब की हवेली पे रिकॉर्ड था। अब ऐसे साहब हजरात जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं वो भी कामरान शाहिद के इस एक्ट की जो है मुखालफत कर रहे हैं कि ये सहाफत जो आप ये कह लें कि जर्नलिस्टिक जो नॉर्म्स है उसके खिलाफ है कि एक मफरूर इश्तियारी जिसका सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है उसको सिंध हाई कोर्ट बरामद नहीं करवा सकी, लेकिन अदालत कामरानिया शाहिदिया ने उसे बरामद करवा के बाकायदा उसका इंटरव्यू भी करके ऑन एयर कर दिया। अब जो उस्मान डार साहब हैं उनके बयान के बाद, उनका 45 मिनट का इंटरव्यू था, उनके इंटरव्यू के बाद उनकी वालदा ने जो है 40 सेकंड की एक वीडियो क्लिप बनाया और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आपने उस्मान डार से तो गन पॉइंट पे जो कुछ कहलवाना था कहलवा दिया है,
लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लड़ूंगी, इलेक्शन लड़ूंगी, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो 45 मिनट के इंटरव्यू पर वो 40 सेकंड का क्लिप भारी पड़ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात वो ये है कि उस्मान डार साहब अभी तक घर नहीं पहुंचे, अपनी वालदा को नहीं मिले। अब साफ ज़ाहिर है इंटरव्यू ऑन एयर हो गया तो उनको घर पहुंच जाना चाहिए था, अपनी वालदा से मिलना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक घर वालों से नहीं मिले। लेकिन इसमें एक और बात, उस्मान डार साहब 9 सितंबर को गिरफ्तार होते हैं। तो उससे पिछले जो लास्ट उनके 3 ट्वीट है 25 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक, मजे की बात 9 सितंबर को भी वो ट्वीट कर रहे हैं। 9 सितंबर को ट्वीट करके वो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं, 9 में गलत हुआ है, अदालतों को एक्शन लेना चाहिए, बेगुनाह लोग अंदर हैं। अब देखें, तब तो उन पर कोई गन पॉइंट नहीं थी, तब वो कह देते कि इमरान खान ने गलत किए, रिपोर्ट थे। लेकिन अब इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान इस सब के जिम्मेदार है, इमरान खान ने ये सब किया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन वो गिरफ्तार हो रहे हैं उस दिन भी वो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं। तो अब वो कह रहे हैं जी ये सब का जिम्मेदार 9 मई का इमरान खान है, इमरान खान ने प्लानिंग की, रियासत के खिलाफ उकसाया वगैरह वगैरह। चले ये हो गया। अब पीटीआई के एक और रहनुमा सदाकत अब्बासी, लेकिन यहाँ पे एक और बता, उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने यह कह दिया था कि जो दीगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मतलब फरख हबीब हो गया, सदाकत अब्बासी और शेख रशीद जो गिरफ्तार हैं, उनसे भी इसी तर्ज के इंटरव्यू दिलवाए जा सकते हैं। तो सदाकत अब्बासी साहब उनका बाकायदा अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू उनको डॉन न्यूज़ के स्टूडियो में लाया गया, वहां पे उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन वो इंटरव्यू डॉन न्यूज़ ने ऑन एयर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कामरान शाहिद के साथ जो कुछ हो रहा है वो देख चुके हैं कि उन्होंने जो भी किया, जो साफ्ती आप कह लें कि तरीक़ेकार है उसके खिलाफ था, तो उन्होंने ये ऑन एयर करने से इनकार कर दिया है। इस पर जो है जो डॉन के अपने साफ़ी हैं वो भी लिख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि उनका बयान रिकॉर्ड। अब यहाँ पे एक और अहम बात आपको बता दो, वो ये कि अब कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जब उनको स्टूडियो के अंदर लाया गया, सदाकत अब्बासी साहब वैसे तो वो ठीक थे, लेकिन उन्होंने शर्ट उल्टी पहनी हुई थी। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में थे, तो उन्होंने शर्ट उल्टी पहनी हुई थी। अब उनका इंटरव्यू कब जो है ऑन एयर होता है ये भी बड़ा अहम है। तो अब यह है कि जो पीटीआई के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर बाकायदा 2 दरखास्तें दायर हुई हैं। एक दरखास्त दायर हुई है कि पीटीआई की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। दूसरी दरखास्त ये दायर हुई है कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो वापस लिया जाए इनसे। अब इस पर बाकायदा जो है जो दरखास्त है ये समात के लिए लग भी चुकी है इलेक्शन कमीशन में। 10 अक्टूबर पर इस पर समात होनी है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान तरीन ने बनाई है, ये पार्टी जो है बाकायदा रजिस्टर्ड हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेकिन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनकी जानब से एक और दरखास्त दायर की गई है कि हमें इंतखाबी निशान बल्ला अलाट किया जाए। अब ये मामला बड़ा सीरियस है, अवाम वेल अवेयर है, अवाम को धोखा तो नहीं दिया जा सकता। अगर निशान चेंज भी हो जाता है तो अवाम इस वक्त उनको पता है कि क्या है। लेकिन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है अब वो धोखे से वोट लेना चाहती है, मतलब पीटीआई का निशान खुद लेके पीटीआई का वोट शायद इस तरह उनको मिलेगा, शायद कुछ मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता तो शायद वही बल्ले का पुराना निशान, तो इस तरह। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है वो पीटीआई से लेके आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात बता देंगे, सदर आरिफ अलवी साहब उनका किरदार जो है उसके हवाले से इमरान खान कह चुके हैं, उनका किरदार मशकूक है। अलीमा खान भी जो इमरान खान की बहन है वो भी कह चुकी हैं कि इमरान खान उनसे सख्त मायूस हुए हैं। उनके किरदार से उनको चाहिए था कि वो जो है इस पर स्टैंड लेते, इलेक्शन करवाते, इलेक्शन की तारीख देते, लेकिन उन्होंने होम्योपैथिक अप्रोच अपनाई और जो है तजवीज़ की एक डेट, जो कि जो है फिर जो हुआ आपके सामने है। अब यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को पीटीआई का चेयरमैन बनाने की ऑफर हुई है और इमरान खान को कहा गया है कि आप पीटीआई चेयरमैनशिप छोड़ दें, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको जो ऑफर दी गई है मुल्क से बाहर जाने की, उन्होंने ठुकरा दी। उनको कहा गया कि पीटीआई चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाए, उन्होंने ठुकरा दिया। उनको ये कहा गया था कि आप पीटीआई जो है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानी है उससे बाहर आ जाए। उन्होंने कहा कि इसमें मशरूत रजामंदी है, आप मेरे कारकुनान को जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दें, उसके अलावा जो उनके खिलाफ बोगस FIR हैं वो भी ख़त्म करें। तो अब ये मामला अभी तक चल रहे हैं। अब देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। खुश रहे के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।